वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों को एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार है और इसी बीच अच्छी खबर निकल कर आई है कि चुनाव के बाद भर्तियों की भरमार होगी। बहुत सारी लंबित परीक्षाएं हैं जिसे कराना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। आरओ, पीसीएस, प्री एग्ज़ाम आपको पता है सब स्थगित हो गए थे। आरओ का पेपर लीक हो गया था, तो ये एग्ज़ाम होंगे। साथ ही साथ कुछ नई भर्तियों के विज्ञापन भी देखने को मिलेंगे। खबर आ रही है कि एलटी ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी ये दोनों विज्ञापन जल्द देखने को मिलेंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चुनाव के नतीजे के बाद ये विज्ञापन आपका आएगा। जून नहीं तो जुलाई अगस्त तक पूरे चांसेस हैं एलटी ग्रेड के नए विज्ञापन के लिए। कल इस पर मैंने एक अपडेट आपको दिया था और बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे अलग अलग सवाल पूछे थे, योग्यता को लेकर, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, आयु सीमा को लेकर। तो आपके सभी सवालों का जवाब यहाँ पर मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही मेहनत करके, रिसर्च करके आपके सभी सवालों का जवाब ढूंढकर मैं आपको यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ, तो बने रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक। एलटी ग्रेड की पिछली भर्ती आई थी 2018 में 10,768 पदों पर। उस समय बहुत सारे पद रिक्त रह गए थे क्योंकि जो मिनिमम पासिंग नंबर था उसे छात्र पास नहीं कर पाए थे। तो जो बची हुई सीटें थी उसे अगली भर्ती में जोड़े जाने के लिए यानी अग्रणित कर दिया गया था। तो उम्मीद है कि वो भी सभी पद नए वाले विज्ञापन में जुड़ जाएंगे। 8 से 9 हज़ार पदों के आसपास नई भर्ती के पद होने की पूरी उम्मीद है। अच्छे खासे पद होंगे इस बार भी। एलटी ग्रेड से जो चयनित शिक्षक होते हैं वो राजकीय विद्यालयों में पढ़ाते हैं। कक्षा 9-10 के ये सहायक अध्यापक कहलाते हैं, जिसे एलटी ग्रेड शिक्षक के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पर पुरुष और महिला के लिए अलग अलग सीटें आती हैं। ये आप देख सकते हैं पुरुषों की सीटें हैं। पिछली बार पुरुषों के लिए 5,364 सीटें थी और महिलाओं के लिए 5,404। दोनों जोड़ेंगे तो 10,768। कौन कौन से विषय थे जिसकी भर्ती आई थी, एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, उर्दू, बायोलॉजी, संस्कृत, आर्ट, म्यूज़िक, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस और एग्रीकल्चर। सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पे स्केल है 44,900 से 1,42,400 तक ये जाता है। 4600 पे ग्रेड की नौकरी है, तो सैलरी को लेकर कोई टेंशन यहाँ पर रहता नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 21 से लेकर 40 साल की आयु के बीच में यदि आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ कैटेगरी वाले छात्रों को रिजर्वेशन भी मिलता है। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो 21 से 40 यहाँ पर आयु की सीमा होती है। चलिए बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, यानी कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की। तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए और बीएड आपका होना चाहिए। डीएलएड वगैरह नहीं चलता है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रेजुएशन प्लस बीएड न्यूनतम योग्यता है एलटी ग्रेड का शिक्षक बनने के लिए। यदि हम सिर्फ एक विषय छोड़ दें, फिजिकल एजुकेशन, तो हर जगह पर बीएड मांगा जाता है। फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड मांगा जाता है। क्लियर हो गई बात। अब एक एक विषय की बात करेंगे, एक एक विषय की योग्यता डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हिंदी की बात होगी, ठीक है। हिंदी में दोस्तों मांगा जाता है ग्रेजुएशन विथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट। तो आपके स्नातक में हिंदी एक विषय के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर ये बाध्यता नहीं होती है कि आप तीनों साल अपने बीए में हिंदी पढ़े हों, ठीक है। कहीं पर भी ऐसी बाध्यता नहीं है। कुछ जगहों पर तीनों साल सीधे मांगा जाता है, लेकिन एलटी ग्रेड में ऐसा नहीं है। तो यदि आपने 2 साल तक हिंदी अपने स्नातक में पढ़ा है और दूसरी कंडीशन है कि आपका इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए, ये बिल्कुल कंपलसरी है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आप ये बिल्कुल क्लियर समझिएगा कि 12वीं में संस्कृत बिल्कुल आपका होना चाहिए। यदि आपने बीए में संस्कृत पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 12वीं में संस्कृत ये मांगते हैं, स्पेशली एलटी ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो बीए में आपका हिंदी होना चाहिए, इंटर में एक विषय संस्कृत आपका होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। तो आप एलटी हिंदी से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आपका इंटर में संस्कृत अलग से एक विषय से आपने दिया है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, ये आप बात समझिएगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी फॉर्म आता है, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी, उस दिन तक आपकी सभी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी यहाँ पर सी टेट या यूपी टेट की आवश्यकता नहीं होती है। आप सीधे यहाँ पर आवेदन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बीए में या
बीएड में या परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है कि आपका 50% ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए या 45% होना ही चाहिए। कहीं पर भी परसेंटेज को लेकर बाध्यता नहीं रखा जाता है। तो बहुत सारे डाउट तो आपके यहीं तक क्लियर हो गए होंगे हिंदी वाले योग्यता में ही कि परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है। स्नातक में विषय जिससे आप आवेदन कर रहे हैं 2 साल पढ़े हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। एक विषय के रूप में आपने बाद में कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, आपका कॉम्बिनेशन उससे बन रहा है तो भी एलिजिबल आप माने जाते हैं। बीएड आपका लगता ही लगता है। बीएड में आपने कौन से विषय पढ़े हैं इससे कोई भी मतलब नहीं रहेगा, चाहे किसी भी विषय की बात आप कर रहे हों, ठीक है। और इंटर में जो एक विषय मांग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही ये कंडीशन होती है, बाकी ऐसा बाध्यता और कहीं नहीं है। सिर्फ स्नातक का ही विषय देखा जाता है। हिंदी ही स्पेशल एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर इंटरमीडिएट में संस्कृत ये मांगते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, इंग्लिश की बात करते हैं। तो स्नातक में इंग्लिश आपने पढ़ा हो और आपका बीएड हो तो आप एलटी इंग्लिश से आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर भी आप समझिएगा कि जो आपका बीए है वो इंग्लिश से होना चाहिए। 2 साल आपने इंग्लिश पढ़ा है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपका ऑनर्स वगैरह है, 3 साल आपने पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हैं। और आपका बीएड होना ही होना चाहिए। परसेंटेज की बाध्यता या सीटेट वगैरह कुछ भी नहीं मांगा जाता है। मैथ्स की बात कर लें तो बैचलर डिग्री विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट और बीएड यानी कि बीएससी आपका है मैथ्स में। 2 साल तक आपने मैथ्स पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर लीजिएगा। साइंस की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 साल तक होना चाहिए और फिर आपका बीएड होना चाहिए, आप एलिजिबल रहेंगे। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सोशल साइंस के 4 विषय होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन चारों में से कोई भी 2 विषय यदि आपने स्नातक में पढ़ा है और आपका बीएड है तो आप सोशल साइंस से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर का। तो एलटी में कंप्यूटर विषय की भी भर्ती होती है और कंप्यूटर के लिए भी बीएड ज़रूरी होता है, तो ये भी आप समझते रहिएगा, यहाँ पर भी बच्चों को डाउट होता है। तो कंप्यूटर के लिए ग्रेजुएशन में क्या क्या ऑप्शन है देख लीजिए। आपका बीई या बीटेक है लेकिन कंप्यूटर साइंस में ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका बीटेक मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप एलटी कंप्यूटर के लिए एलिजिबल रहेंगे, ऐसा नहीं है। क्लियर हो गई बात। बीटेक या बीई कंप्यूटर साइंस से है या फिर बीएससी आपका कंप्यूटर साइंस से है या बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है या फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या बैचलर डिग्री विथ ए लेवल कोर्स फ्रॉम नाइलेट, इनमें से कोई भी एक कंडीशन, लेकिन किसी भी कंडीशन के साथ बीएड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उर्दू की बात करें तो ग्रेजुएशन में उर्दू एज अ सब्जेक्ट 2 साल तक और बीएड तो आप एलटी उर्दू से एलिजिबल रहेंगे। बायोलॉजी को आप समझिएगा, ग्रेजुएशन में जूलॉजी और बॉटनी आपने पढ़ा होना चाहिए और बीएड है तो आप बायोलॉजी से आवेदन कर सकते हैं। चलिए अन्य विषयों की बात करते हैं। तो यहाँ पर है संस्कृत। अब देखिएगा संस्कृत की एलिजिबिलिटी बिल्कुल आसान है। आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत एज अ सब्जेक्ट है और बीएड है तो आप एलिजिबल हैं। अब संस्कृत के लिए हिंदी नहीं मांगा जाता है कि आपका हिंदी होना चाहिए इंटरमीडिएट में या फिर ग्रेजुएशन में, ठीक है, लेकिन हिंदी के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत मांगा जाता है, ठीक हो गई बात। आर्ट्स के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए आर्ट सब्जेक्ट में या फाइन आर्ट में और बीएड होना चाहिए। आर्ट के लिए भी बीएड ज़रूरी होता है। म्यूज़िक के लिए भी बीएड ज़रूरी होता है। तो बैचलर्स डिग्री विथ म्यूज़िक और बीएड या फिर बैचलर डिग्री विथ म्यूज़िक नहीं है, कुछ अन्य ऑप्शन भी यहाँ पर दिए हुए हैं तो इसके साथ भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन बीएड आपका मांगा जाता है। कॉमर्स से कौन आवेदन कर सकता है? एलटी कॉमर्स से तो आपका बीकॉम होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बीएड नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन बीपीएड लगता है। ग्रेजुएशन आपका किसी भी फील्ड में हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी हो, लेकिन यदि आपने बीपीएड कर लिया है तो आप फिजिकल एजुकेशन से एलिजिबल हो जाते हैं। होम साइंस की बात करें तो आपका बैचलर्स डिग्री होम साइंस में हो और बीएड आपका है तो आप एलिजिबल हैं। ऐसे ही एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर का है, आपका ग्रेजुएशन इसी फील्ड में होना चाहिए और बीएड है तो आप एलिजिबल रहेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो अभी तक सिर्फ इसमें एक पेपर होता था, लेकिन इस बार अपडेट निकल कर आ रही है कि अब 2 पेपर देखने को मिलेंगे। प्री और मेन सब एलटी ग्रेड में देखने को मिलेगा। पहले इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न ये था कि
टोटल 150 सवाल आएंगे, जिसमें 30 सवाल जीएस के होंगे, 120 सवाल आपके विषय से पूछा जाएगा। लेकिन अब दोस्तों प्री और मेंस होगा, ये आप समझते रहिएगा। बाकी प्री में क्या पूछा जाएगा, मेंस में क्या पूछा जाएगा, इसको लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। हालांकि मेंस में तो आपका विषय ही होगा, लेकिन प्री में विषय और जीएस दोनों होगा या सिर्फ जीएस होगा, ये सब चीज़ें जल्दी क्लियर होंगी। लेकिन आपको पढ़ते रहना है जीएस और अपना विषय, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे, ये क्लियर हो चुका है। बाकी इसके अलावा कोई और डाउट हो, सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।